नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 3 मई मंगलवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। एक परिवार ने नाबालिग बेटी को ब्याहने का नया तरीका तलाश लिया। परिवार ने घर की बालिग बेटी के साथ ही नाबालिग के फेरे कराने की तैयारी कर ली, लेकिन चाइल्ड लाइन और पुलिस तक खबर पहुंच गई और उन्होंने बाल विवाह रुकवा दिया। दरअसल बाल विवाह रोकने के लिए गठित टीम छानबीन करते हुए संबंधित के घर पहुंची तो परिवार ने बताया कि बड़ी बेटी की उम्र 18 साल है और उसकी शादी तय हो गई। छोटी बेटी 16 साल की है और उसकी भी शादी तय कर दी गई है। परिवार ने बताया कि नाबालिग बेटी की बारात गुना से आने वाली है। ऐसे में टीम ने माता पिता को कार्रवाई की चेतावनी दी तो उन्होंने छोटी बेटी की शादी निरस्त कर दी। फोन कर वर पक्ष को भी सूचना दी तो वे भी बाद में विवाह करने पर सहमत हो गए। कलयुगी मामा ने मर्यादा की हद पार कर रिश्तों को तार तार कर दिया। उसने अपनी सगी नाबालिग भांजी को ही हवस का शिकार बना लिया। भांजी नानी के घर पढ़ाई करने आई थी। विजयनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। नाबालिग नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान सगे मामा संजय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे डराने धमकाने लगा। जब बच्ची ने परिजनों को जानकारी दी तो परिजनों ने थाने पहुंचकर वहशी मामा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नाबालिग बालिका द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि वो जब पढ़ाई करती थी, तो जब छोटी थी यहाँ पर रहती थी, तो अपने जो रिश्तेदार था, निकट संबंधी था, उसके साथ में पढ़ाई लिखाई के बहाने आता था। उसके शारीरिक शोषण करता रहा, डरा धमका कर काफ़ी समय से कर रहा था। रिपोर्ट जब उसने अपनी माँ को दी, उसकी माँ उसको रिपोर्ट लेके आई। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया 336 का और पॉक्सो का, और उसके बाद में आरोपी जो उसका रिश्तेदार था उसको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहता था इंदौर से, वहाँ से उसको 24 आवर्स में गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना महामारी के चलते 2 साल की पाबंदियों के बाद मंगलवार को ईद पर खुशियां बिखरी। सदर बाजार ईदगाह पर सुबह नमाज अदा की गई। इसके बाद मुस्लिम समाज जनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ईदगाह पहुंचे और ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने पानी बचाने की अपील की। उन्होंने कहा, पानी नहीं होगा तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जितना हो सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाए ताकि भू जल स्तर में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा पेड़ लगाए ताकि वर्तमान में जो तापमान इतना बढ़ रहा है उसमें कमी आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि 2 साल के जो सख्तियाँ थी, पाबंदियाँ थी, जो बीमारी फैली हुई थी, वबा फैली थी, उससे अल्लाह का करम है कि आज तमाम मसाजिदों में इज्तिमाई शक्ल में नमाज अदा की गई है। यकीनन खुशी का इज़हार तो है 2 साल बाद में जो पाबंदियाँ थी, और सभी को है, मुल्क के तमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर पूर्व सीएम भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज जनों को ईद की बधाई दी। इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। लाउड स्पीकर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। उन्होंने प्रशांत किशोर की नई पार्टी का स्वागत किया। खरगोन में लगे कर्फ्यू के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह शासन और प्रशासन की असफलता है। खरगोन का माहौल प्रेम और सद्भाव का रहा है, जिसे शासन प्रशासन नहीं सुधार पा रहा है। खरगोन में रामनवमी का दूसरा जुलूस निकालने पर उन्होंने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा, एसडीएम के रोकने के बावजूद बैरिकेडिंग हटाकर मस्जिद के रास्ते पर जुलूस ले जाया गया। सभी विषयों पर न्यायिक जांच होना चाहिए। ये शासन और प्रशासन की अकर्मण्यता, असफलता है कि आज 2 हफ्ते हो गए और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों में प्रेम सद्भाव का जो माहौल खरगोन का रहा है उसे नहीं सुधार पा रहे हैं। क्या कारण है कि उस दिन रामनवमी पर एक तरफ सुबह एक जुलूस निकला जिसमें मुसलमानों ने भी अपने इस रामनवमी के जुलूस को पानी भी पिलाया, शरबत भी पिलाई, और सब शांतिपूर्ण 12:30-1 डेढ़ बजे तक निपट गया। फिर दूसरा जुलूस 2:30 बजे से निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसने माहौल बिगाड़ा
जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। जल संरक्षण महाअभियान के तहत इंदौर के सभी मंदिरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। हालांकि कई मंदिरों में सिस्टम पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन जो शेष मंदिर हैं, उनमें जल्द ही ये सिस्टम लगवाया जाएगा। इसके साथ ही भगवान के अभिषेक का जल भी जमीन में जाए, ऐसी तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर 4 मई को खजराना गणेश मंदिर में शाम को 4:30 बजे बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें शहर के सभी मंदिरों के पुजारियों, महंत और संतों को निमंत्रण दिया गया है। जल संरक्षण महाअभियान की इस बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए 150 मंदिरों के पुजारियों को बुलाया गया है। इसमें मंदिरों के छतों पर एकत्रित होने वाले पानी और भगवान के अभिषेक के जल को जमीन में उतारने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। जीपीओ चौराहा स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर टैंकर खाली करते समय सोमवार को हुई आगजनी की घटना की जांच कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को सौंपी है। मंगलवार को अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन जांच के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे। उन्होंने पंचनामा बनाकर पंप का संचालन बंद कर दिया। जांच पूरी होने तक पंप सील रहेगा। दरअसल शहर के मध्य स्थित जीपीओ चौराहे पर लक्ष्मी सर्विस स्टेशन नाम से एचपी कंपनी का पेट्रोल पंप है। यहाँ सोमवार को पेट्रोल टैंकर खाली करते समय आग लग गई। हालांकि कर्मचारियों ने पंप पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझा दी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही होती तो हादसा कितना भीषण हो सकता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन को सौंपी है। मंगलवार सुबह अपर कलेक्टर जैन एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ पेट्रोल पंप पहुंचे। उन्होंने पंप संचालकों से चर्चा की और पंचनामा बनाया। अपर कलेक्टर जैन ने कहा, प्राथमिक तौर पर देखने में आया है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा पाइप को घिसने के दौरान आग लगी थी। फिलहाल पंप पर सुरक्षा के तमाम उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। इस दौरान पंप बंद रहेगा। इसके अलावा शहर के सभी पंप संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। और जिस तरह की घटना घटित हुई है, जिस तरह के पंप की सिचुएशन शहर के बीचों बीच है, पीछे थाना, बगल में हॉस्पिटल, सामने जीपू है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 एवं जो विस्फोटक नियम बने हुए हैं अधिनियम के तहत, उसके 2008 के उसके नियम 127 में जिला दंडाधिकारी द्वारा इसकी जांच संस्थित करने के आदेश दिए गए हैं। और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती तब तक पंप का संचालन स्थगित किया गया है। ऐसा आज यहाँ कंपनी के रीजनल मैनेजर, उनके सेल्स ऑफिसर, खाद्य विभाग की टीम, क्षेत्रीय एसडीएम अंशुल खरे और जो एडिशनल डीसीपी हैं राजेश रघुवंशी जी और मैं एडीएम पूरी टीम के साथ यहाँ हैं। पंप का संचालन बंद किया गया है और इस पंप को अभी तात्कालिक रूप से प्रभाव से बंद किया जाता है। जिला प्रशासन ने 7 रेस कोर्स रोड स्थित 4 मोर शॉर्ट्स बार को सील कर दिया है। सोमवार देर रात 1:30 बजे एक्साइज विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो वहां शराब परोसी जा रही थी। मामले में बार का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इधर मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर में युवाओं को बिगाड़ने का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर 2-3 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था रात में 2 बजे के करीब। उस पर 2 आरोपी हैं, हैप्पी अली और रणवीर नेकिया। इन दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों का एनएसए किया गया। और अब खबरें दे दनादन। बदलते समय के साथ जिस तरह से अपराधियों ने अपराध करने के तरीके बदले हैं, तो वहीं पुलिस भी अपराध पर नकेल कसने के लिए हाईटेक हो गई है। इसी के चलते पुलिस अब अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन का सहारा लेगी। हाल ही में विजयनगर थाने में टीआई तहजीब काजी ने तकनीकी ड्रोन का ट्रायल लिया। यह ड्रोन काफी हाईटेक है। इसके जरिए पुलिस अनाउंसमेंट भी कर सकती है, तो वहीं जब यह उड़ेगा तो पुलिस की लाल बत्ती के साथ सायरन भी बजेगा। इसके माध्यम से पुलिस अब अलग अलग क्षेत्रों में एक जगह खड़े होकर निगाह रख सकेगी। अपने यहाँ ज्यादातर उपयोग जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है या जुलूस वगैरह की स्थिति होती है, तो उसमें रूट इत्यादि के भ्रमण के लिए किया जा सकता है। अब इसमें अपने स्तर से देखा गया कि इसको कैसे हम और बेनिफिशियल बना सकते हैं। जो इंदौर का वर्तमान परिदृश्य खासतौर पे विजयनगर वाला क्षेत्र है, उसमें को दृष्टिगत रखते हुए हमने कुछ वेंडर से बात की और इसमें उनको बताया कि इसमें अगर बत्ती लगाया जाए और पीए सिस्टम लगाया जाए, सायरन लगाया जाए, तो हमारी उपयोगिता इसमें गुणात्मक रूप से बढ़ जाएगी।
संयोगितागंज थाना क्षेत्र में अम्बा अस्पताल के पीछे कैंसर अस्पताल के पास युवक की लाश मिली। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया। मामले की जांच की जा रही है। एक अज्ञात मृतक KEH कंपाउंड पेड़ से लटका हुआ था अम्बा अस्पताल के कैंसर अस्पताल के पड़ोस में, और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। थाना संयुक्तागंज पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। PM कराया जा रहा है। जैसा पहचान हो जाएगी तो बताया जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। पहचान का कोई पत्र भी नहीं मिला है, कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। करीब 12 साल से पति से अलग रह रही थी एक महिला 1 साल पहले भानगढ़ अमरापुर के रहने वाले अंकित वर्मा के संपर्क में आई। अंकित ने उसे शादी का झांसा देकर उसे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। आरोपी अंकित MR10 स्थित एक गार्डन में चौकीदारी करता है। हीरानगर पुलिस आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। इसकी शिकायत पे अपन ने आरोपी अंकित वर्मा के खिलाफ में एक 376N का 2N का मुकदमा कायम किया है, जो भी विवेचना में है। आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या शिकायत की है पीड़िता ने? शिकायत ये है कि पहले से खैर दोनों ही शादीशुदा थे और इसलिए करीब 10-12 साल से अपने पति से अलग रह रही थी पीड़िता, और उसके बाद करीब 1 साल पहले ये आरोपी के संपर्क में आई थी और आरोपी के साथ रहने लगी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और हमेशा उसको बोलता रहता था कि मैं शादी करूँगा, पर अब अगर लास्ट में उसने शादी करने का बोला तो वो भाग गया, मतलब वो शादी नहीं करी उससे। विजयनगर पुलिस ने लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। TI तहजीब काजी ने बताया, अब तक 6 लोगों ने शिकायत की है। शिकायत में बताया है कि आरोपी निपुण चौहान ने उनसे लोन करवाने के नाम पर कागज लिए, लेकिन फिर वह कहते हुए मना कर दिया कि लोन नहीं हुआ। बैंक से फोन आने पर फरियादियों को धोखाधड़ी का पता चला। इस धोखाधड़ी में आरोपी के साथ कौन कौन शामिल है, इसका पता पुलिस लगा रही है। कंप्लेंट आई थी जिसमें ये था कि उनके दस्तावेज ले लिए थे लोन दिलाने के नाम पर, फिर उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी हुई। बाद में पता चला कि उनको बोल दिया गया कि आपका लोन नहीं हो पाया, आपके दस्तावेज पूरे नहीं थे। फिर 2 महीने बाद उनके पास बैंक का नोटिस गया कि आपने किस्त जमा नहीं की है। तब उनको पता चला कि लोन वगैरह हुआ है। फिर उन्होंने जाकर पता किया, इधर उधर तलाश की, और जब लगा उनको कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई तो थाने आए थे। थाने में जांच की गई। जांच पर प्रकरण दर्ज किया गया 420, 406, 409 का, और विवेचना की जा रही है। ईद के मौके पर छोटी ग्वाल टोली में ईद और दरगाह कमेटी ने शहर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह का सम्मान किया। सम्मान की प्रति उत्तर में रंजीत सिंह ने कहा, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो लोगों के दिल में बसते हैं। सम्मान के लिए रंजीत ने ईद और दरगाह कमेटी को धन्यवाद भी दिया। जी डेफिनेटली यकीन मानिए, ये दिखाता है कि जब आप काम अच्छा करते हैं तो सभी के दिलों में बसते हैं, चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईद कमेटी का, दरगाह कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा सम्मान किया, और यही हम लोगों की नीड होती है, हम जैसे लोगों की। तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सभी को ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।